and second one is DNS. हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे. सो टुडे वी हैव मिस्टर शशांक भारद्वाज, वन ऑफ द बिजिएस्ट पर्सन ऑन बोर्ड. इनका मुझे अपॉइंटमेंट लिया आई गेस 4 months हो गए हैं और आज जाके मेरे को इनसे बात करने का मौका मिला. हाँ, वो क्या होता है, प्राप्त हुआ. क्या प्राप्त हुआ? सौभाग्य प्राप्त. सौभाग्य प्राप्त हुआ. सो आप सबके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका ये कोशिश करेंगे आंसर देने की, बिकॉज ही इज़ इन डेक डिपार्टमेंट और इनका कैडेटशिप भी ख़त्म होने वाली है. आफ्टर दिस शिप इनका MU क्लास नहीं, वो हमारा होता है, आपका क्या होता है, मेट, सेकंड मेट का इनका अब भी एग्ज़ाम है. आफ्टर 10 to 20 days इनका साइन ऑफ और ये इंजॉय करेंगे. तो चलो अब टाइम वेस्ट कम करते हैं, पहले आप अपना इंट्रो दीजिए प्लीज़. हेलो गाइस, मेरा नाम शशांक भारद्वाज है and I did BSc Nautical Science and now I'm joined this field as a deck cadet and I have completed my 12 months, that is my sea time I have completed, and now I'm waiting for my sign off. Of course every seafarers want sign off on time, so now I'm waiting for my sign off, so and then I will give my second mate exam and that's it. Okay, and इन्होंने 2 शिप किए हैं. जो इनका फर्स्ट था वो था ड्राई वेसल एंड जो सेकंड था वो था इनका टैंकर्स. सो इनका दोनों का एक्सपीरियंस है. ओके, तो पहले हम अपना क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वैसे, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी. अगर कोई बच्चा 10th में है, वो अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, डेक साइड में आना चाहता है, तो वो क्या करे, उसको क्या करना होगा? हाँ, ये लोग बहुत पूछते हैं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करना है डेक डिपार्टमेंट में और डेक ऑफिसर में. सो अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12th क्लियर करना है विद PCM एंड यू शुड स्कोर एटलीस्ट 65%. एंड क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 65% एट my time. Now the criteria may be 70% in PCM, so criteria will change every year and it's depend upon company to company and the policies will change at every year, so you have to take care of that. And okay, so after 12th first we have to do our 12th in PCM and percentage should be above 70. ज़्यादा होगा तो अच्छा है. after that IMU CET. तो उसका सिलेबस वगैरह क्या, उसमें क्या आता है, मतलब कि जैसे हम हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट इंजन साइड वी डोंट नीड टू गिव IMU CET. सो जैसे आपका क्या, उसका क्या सिलेबस है, क्या करना होता है? वैसे आप भी भूल गए होंगे क्योंकि टाइम हो गया, आई थिंक 4 साल पहले दिया होगा आपने. 4-5 साल पहले इन्होंने दिया होगा, तो बट थोड़ा आइडिया हो आपको. बेसिकली अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस सेम रहेगा, बस जो क्राइटेरिया चेंज हुआ होगा. बस इतना बता दो कि सिलेबस मिलेगा कहाँ से. सिलेबस बेसिकली आपको +2 11th 12th में जो आपने 10th 11th 12th जो आपने पढ़ा है बेसिक वही है, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग एंड लाइक एप्टीट्यूड एंड ऑल एंड करंट अफेयर्स. सो आपको इनमें अच्छी कमांड होनी चाहिए और बाकी बेसिक है आप कर लेंगे. उसमें किसी को, हाँ, लोग पूछते हैं कि कोचिंग की ज़रूरत है, तो मेरा कोडिंग कोचिंग की तो ज़रूरत नहीं है. IMU CET अगर आपको देना तो इतना कुछ कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दे सकते हैं. बस थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, 11th 12th के बेसिस पे आप दे सकते हैं. मेरे से बच्चे पूछते हैं कि आप पानी में नौकरी करते हो तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी है? स्विमिंग मेरे को नहीं आती, तो ये ज़रूरी भी नहीं है, बिकॉज बीच समुद्र में आप कूद के जाएंगे कहाँ? नहीं बच पाएंगे, बड़ा मुश्किल है अगर आप समुद्र में गिर गए तो हाँ, बट स्विमिंग एक स्किल आना चाहिए, तो अच्छी बात है ऐसे अगर आती है तो. कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बट कैलोरीज आप और तरीकों से भी बर्न कर सकते हो, वो हमारे शशांक अच्छी तरह जानते हैं, वाकिफ हैं उस चीज़ों से. हाँ, जिम, ठीक है. रैंक्स इन डेक डिपार्टमेंट. रैंक बेसिकली रैंक जो हमारी शुरू होती है, अगर आप डेक डिपार्टमेंट की बात करें तो जूनियर रैंक हमारी है OS, लाइक ट्रेनी OS फर्स्ट. OS की फुल फॉर्म? Ordinary seaman. Okay. And then will come AB. And after OS there will be AB. There will be different. Basically, minimum 3 ABs are required on board. AB and, means able seaman. Able seaman. Yeah. Then bosun, who is the head of the deck crew, and then we will deck cadet.
and deck cadet. And then promoted as deck cadet will be promoted as third officer. Then एक स्ट्राइप आ जाएगी फिर ऐसे. Then 2 स्ट्राइप सेकंड ऑफिसर, फिर 3 स्ट्राइप चीफ ऑफिसर. देन 4 पट्टी जिसको हम इशारा करते हैं पूरे जहाज पे, ये है तो वो कप्तान है. क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं तो हम ऐसे करते समझ जाते हैं, पूछ रहा 4 है यहाँ पे तो उसका हम समझ जाते हैं. तो और these are the ranks. अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस की, आपको इस फील्ड में ऐसे क्या एडवांटेजेस लगे कि जो आपको लगता है कि अगर आप कोई और सेक्टर में होते तो आपको ये लुफ्त उठाने को नहीं मिलते जो यहाँ पे आप लुफ्त उठा रहे हो? अगर हम बेसिकली एडवांटेज की बात करें, जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था ना, जब मैं ज्वाइन करने वाला था तो हर कोई चेक करता है गूगल पे कि मर्चेंट नेवी है क्या, और उसके पहले सबसे एडवांटेज आता है एडवेंचर. भाई एडवेंचर नहीं है, रोलिंग पिचिंग है. एक और रोलिंग पिचिंग काफ़ी ज़्यादा लगती है. तो ठीक है, तो रोलिंग पिचिंग है तो थोड़ा देख लेना. अगर जिसको नहीं लगता है, लगता भी है तो सर्वाइव कर रहे हैं. आपको आई थिंक लगता है आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसको रोलिंग फील होती है, तो आप भी सर्वाइव कर रहे हो. आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट अपने खत्म कर लिए और अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया. बेसिकली आपको स्टार्टिंग में लगता है, अगर आपको रोलिंग पिचिंग, कईयों को नहीं लगता है स्टार्टिंग में भी, कईयों को स्टार्टिंग में लगता है रोलिंग पिचिंग, तो वो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है, हर चीज़ की आदत हो जाती है जहाज पे. तो ये तो हो गया पहली चीज़. एडवेंचर है, ऐसा नो डाउट एडवेंचर है. उसके बाद सेकंड चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है मनी, क्योंकि मनी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मर्चेंट नेवी, क्योंकि इसमें सैलरी ज़्यादा है. एंड थर्ड चीज़ है आपका, इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सप्लोर दी कंट्रीज. और अगर आप कंट्रीज एक्सप्लोर करेंगे तो आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जेंडर से मिलेंगे. समझ रहे हो आप की बातें? तो आप ये सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत एडवांटेजेस है. आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं. बेसिकली आप इंजन डिपार्टमेंट को भी आप देख सकते हैं, मतलब आप इंजन में कैसे काम होता है वो भी आप सीख सकते हैं. बड़ी अच्छी चीज़. अगर मैं आपको अपना बिगेस्ट एडवांटेज बताऊं, जो मैंने चीज़ अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ी थी ना, काफ़ी कम बंदे होते हैं जो अपनी बुक्स में पढ़ते हैं तो वही चीज़ आप इन रियल देखते हो. तो इंजन डिपार्टमेंट में तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है पूरी की पूरी, और आप काफ़ी चीज़ें फिर सीख जाते हो. तो वो बेस्ट पार्ट है मेरी जॉब. आप मैनेजमेंट सीख जाते हो. अगर आप शिपिंग लाइन में हो तो आप मैनेजमेंट सीख जाते हो, क्योंकि आप सब चीज़ मैनेज करते हो. यस. डिसएडवांटेजेस इन मर्चेंट नेवी. डिसएडवांटेज बेसिकली अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो तो एक ही डिसएडवांटेज है, आपको फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा. थोड़ा नहीं, बहुत दूर रहना पड़ेगा. सो आप सोशलाइज नहीं रहेंगे, आप बाहर रहेंगे, घर पे कोई फंक्शन है आप अटेंड नहीं करेंगे, या कुछ और चीज़ है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. तो बिकॉज टाइम चाहिए हर चीज़ के लिए, आपको घर तक पहुंचने में टाइम चाहिए. तो बस एक वही डिसएडवांटेज है. उसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे तो नए दोस्त बन जाते हैं पहले दिन ही, और उसमें आप अलग अलग इवेंट्स होते हैं शिप पे भी, पार्टीज होती है. उसके बाद शोर लीव्स भी होती है. मैंने तो एंजॉय कर कईयों को शोर लीव मिल जाती है, कईयों को नसीब नहीं होते हैं. वो इनकी ही गलती की वजह से इनको शोर लीव नहीं मिली है. बाकी अब ये घर जाके सबसे पहले अपना यूएस वीज़ा की एप्लीकेशन दे देंगे. चलो ओके. डीएनएस वर्सेस नॉटिकल साइंस, आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? आप क्या सजेस्ट करोगे कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए जो डेक डिपार्टमेंट में आना चाहता है? वेरी टफ क्वेश्चन, बिकॉज आप इन्होंने बीएससी नॉटिकल साइंस की है. यस. अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको आना तो डेक पे ही है. ठीक है, तो आप पहली बात, अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हैं, डीएनएस कर रहे हैं, तो आप आईएमसीटी देंगे और वही 12th के बाद ही आएंगे. ठीक है, 12th में पीसीएम में आपके 65 अबाव होने चाहिए. आईएमसीटी देंगे, उसके बाद कट ऑफ निकलेगा, आप ज्वाइन करेंगे कॉलेज. अब आप डिपेंड करते हैं कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस या फिर डीएनएस. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? बीएससी नॉटिकल साइंस एक डिग्री है 3 years, एंड डीएनएस एक डिप्लोमा है, 1 year कोर्स है. तो उसके बाद अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं, उसके बाद आपको 12 months सी टाइम चाहिए. और अगर आप डीएनएस करते हैं तो उसके अंदर आपको 18 months सी टाइम चाहिए. तो ये बस इतना ही डिफरेंस है. और थोड़ा अगर आप मेरे से पूछें तो मैंने इसलिए किया था बीएससी नॉटिकल साइंस, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो फिर उस टाइम पे एक पेरेंट्स का होता है यार डिप्लोमा नहीं डिग्री होना चाहिए. ठीक है, हर पेरेंट्स की अलग अलग थिंकिंग होती है, बट होता है कि यार डिग्री होना चाहिए. यू प्रेफर नॉटिकल साइंस? या बिकॉज यार
सर्कमस्टांसेस कभी भी चेंज हो सकते हैं। ओके। आप ऐसा नहीं है कि आप आज मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया तो हो सकता है आपको 6 महीने बाद भी छोड़ना पड़ सकता है। ओके। तो आपको फ्यूचर सोचना है अपना, क्योंकि आप DNS करने के बाद आपको वापस डिग्री करना है, तो अगर आप छोड़ते हैं तो अगर आप पूरा आपने सोच ही रखा है कि मेरे को इसी में ही रहना है, इसी फील्ड में रहना है, मेरे को नहीं छोड़ना है, अगर आप इफ़ यू डोंट वांट टू क्विट दिस फील्ड देन ओनली यू विल ज्वाइन DNS। बिकॉज मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना है DNS में। हाँ ठीक है, लोग बोलते हैं कि जल्दी बन जाते हैं कैडेट्स, हाँ, लेकिन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर जगह हैं, तो आपको चूज करना है। क्योंकि अगर आपको डिपेंड करता है कितना आपको वेटिंग मिल रहा है। ओके। वेटिंग का मतलब पता ही है कि आपको शिफ्ट कितने टाइम पे मिल रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी भी आपको चेक करना है आप किस कंपनी में है। तो और ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं रहा अभी फिलहाल, क्योंकि दोनों को ही सेकंड मेट्स देने। ओके। अभी जब मैंने ज्वाइन किया था तब बेसिकली ये था कि मैं जो BSc नॉटिकल साइंस है उनको रिटर्न की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ओरल्स देंगे जाके। ओके। बट अभी ये फॉर सेगमेंट या सेगमेंट। ओके। बट अभी ये कर दिया DG शिपिंग ने कि सबको ही ओरल्स देना और सबको रिटर्न देना, तो कोई डिफरेंस रहा नहीं है। तो आप कुछ भी करिए, बस एक चीज़ दिमाग में रहता है कि डिग्री अगर आपके पास हो। क्योंकि और एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, अगर आप DNS करेंगे उसके बाद आप सेकंड मेट क्लियर कर लेंगे तो आपको डिग्री मिलेगा BSc नॉटिकल साइंस का। ओके। सो ये आप चूज कर सकते हो खुद की, जो आपको ठीक लगे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक और इंजन। और हमें तो मजे ज्यादा इनको हैं, सिर्फ आराम करते हैं। देखो आराम का पैसा इनको मिलता है। हाँ देखो, डेक का क्या है ना, हम वादियाँ देख सकते हैं, लहरें देख सकते हैं, समुद्र देख सकते हैं, हम घूम के बाहर आ सकते हैं। कुछ नहीं है, शिवलिंग एंजॉय कर सकते हैं। देखो शिवलिंग का तो क्या है, नसीब जोक से बात होता है। पर अपना दोनों डिपार्टमेंट जरूरी है, लेकिन डेक ज्यादा काम करता है। नहीं, हम ज्यादा काम करते हैं। सो ओके, ये मजाक अपनी जगह। और एक और सबसे जरूरी चीज, आपके पास दोनों जहाजों का एक्सपीरियंस है, टैंकर का भी है और बल्क का भी है। तो ये मेरे दिमाग में भी चीज़ रहती थी कि यार ऐसा क्या काम होता होगा टैंकर पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। yes. तो आप क्या बोलना चाहोगे, ऐसा आपको क्या डिफरेंस लगा इस जहाज पे? पहली चीज़ तो यार रिस्क है, टैंकर पे अगर आप हैं तो रिस्क तो है, मोर रिस्क मोर मनी। या तो बल्कि ड्राई कार्गो है तो उस पर इतना रिस्क नहीं है। बल्क टैंकर है आपका, स्पार्क हल्का सा भी तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। या तो उससे इन्वायरमेंट और लॉस ऑफ मैरीन लाइफ आल्सो। या तो ये टैंकर में रिस्क ज़्यादा है तो इसलिए पैसा ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करना चाहूँगा तो शेड्यूल हेक्टिक है या एज कम्पेयर टू बल्क। या क्योंकि ऑपरेशन ज़्यादा है अपने टैंकर्स पे आपको डेली गैस चेक करना है। ओके। डेली आपको कार्गो हीटिंग कितना करना है, कितने टेम्परेचर पे उसको सेट करना है, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको लीकेजेस चेक करनी है, लाइन्स है सारी तो लीकेज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद COPs आ जाते हैं जो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से इनको बैठना पड़ता है इंजन रूम में पोर्ट पे, नहीं तो ये भाग जाता है अनमेंट करके। ठीक है, तो COPs हैं और फिर इसकी वजह से थोड़ा ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं। और बल्कि पे ऐसा COP नहीं होता, COP एक पंप होता है बेसिकली, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ बलास्टिंग और डीबलास्टिंग होता है। कार्गो अपने आप ही क्रेन्स आएगा और डालेगा उसमें, कार्गो निकालेगा, वो उसमें आपका कुछ का मेहनत नहीं है। तो बेसिकली बल्क में थोड़ा सा काम कम है एज कम्पेयर टू टैंकर। ये नहीं कि काम ही नहीं है, काम है पर थोड़ा कम है। पर सैलरी में अगर मैं बात करूँ जूनियर रैंक्स की, इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, $100 to $200 का फर्क है। बट इफ आई टॉक अबाउट टॉप 4 रैंक्स तो उसमें एक कंसिडरेबल डिफरेंस आ जाता है, 3,000 to 4,000 USD का। इतना सैलरी में फ़र्क आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे मैं एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बता सकता, बट अगर आपके बल्कि में चीफ ऑफिसर या सेकंड इंजीनियर की सैलरी होगी आई गेस 6,000 to 7,000 USD, $7,000। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ और वहाँ की जो चीफ इंजीनियर उनकी सैलरी होगी $10,000। हाँ, $10,000। पर अगर मैं टैंकर्स की बात करूँ तो टैंकर्स में सेकंड इंजीनियर चीफ ऑफिसर की सैलरी अराउंड $10,000 होती है। हाँ, रफली ये एक रफ फिगर है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बाकी और इफ आई टॉक अबाउट मास्टर एंड चीफ इंजीनियर, उनका यहाँ पे सैलरी अराउंड 14,000 15,000 अप्रॉक्स इतना रहता है सैलरी।
और अगर मैं LNG की बात करूँ तो उस पे तो 17,000 तक रहता है. More risk, more money. More risk, more money, yeah. Girls can join merchant navy? Yeah, girls can also join merchant navy because and in both department, in both engine as well as and in deck. तो girls ज्वाइन कर सकते हैं, उनका भी सेम क्राइटेरिया है, सेम मेडिकल टेस्ट होगा, सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ नहीं है. और अच्छी बात है अगर गर्ल्स ज्वाइन करती है, क्योंकि इस फील्ड में सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है. ऐसा नहीं है कि फिजिकल वर्क, मैंने कई बार सुना है कई जगह डिस्कशन हो जाता है कि फिजिकल वर्क ज़्यादा रहता है तो इसलिए, बट ऐसा कुछ नहीं है. You have already seen chief officer you are talking about. कोई चीफ ऑफिसर थे, वो अपना फीमेल ही थे. तो अगर वो चीफ ऑफिसर हैं, चीफ ऑफिसर रैंक तक पहुंचे तो उन्होंने भी सारे काम किए ही होंगे. तो या इट्स पॉसिबल एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसा आपको इतना बड़े पत्थर नहीं तोड़ने हैं, कुछ इतना कुछ 100 किलो का सामान नहीं उठाना है. तो मोस्ट वेलकम ऑन बोर्ड. तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, जितना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे. ये अंदर की फीलिंग देख रहे हो इनकी. एक कपिल शर्मा की मूवी थी, किस किस को प्यार करूं, इन पे मूवी बनेगी कितनों कितनों को प्यार करूं. नहीं 50-60 हज़ार रुपया ये खर्च चुके हैं. एक के लिए 10,000 का परफ्यूम, एक के लिए 15,000 की जैकेट, पता नहीं कितना कितना इन्होंने सामान ले लिया हुआ है. तो 2 बहनों के बारे में बता दिया ना. 2 बहनों के बारे में नहीं बताया है. बहनों के लिए अलग से मोबाइल फोन्स, एप्पल वॉच, ये सब लिए है. दूसरों के लिए परफ्यूम्स वगैरह लिए हुए हैं उन्होंने. इतना में तो सब बिक जाएगा हमारे पास है ना. नहीं, बड़ा पैसा इनके पास. ओके, सो व्हाट अबाउट सैलरी? यस, इन मर्चेंट नेवी सैलरी या इंडेक्स साइड. ओके, तो सैलरी अगर हम बात करें डेक साइड, डेक ऑफिसर्स या डेक ऑफिसर्स, तो डेक पे डेक कैडेट वही $300 to $700 USD. तो डिपेंड करता है फिर वही कंपनी, फ्लीट टू फ्लीट एंड टाइप ऑफ वेसल. या तो फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे एक पट्टी, थर्ड ऑफिसर. तो उनकी सैलरी अराउंड 3,000 to 3,500 USD तक है. और उसके बाद सेकंड ऑफिसर, उनकी सैलरी 5,000 USD तक है. और फिर उसके बाद चीफ ऑफिसर, जिनकी डबल 10,000 USD. देन कैप्टन, मास्टर ऑफ द शिप, उनकी सैलरी अराउंड 14,000 अप्रोक्स. उनकी 14,000 है. कैमरे की बैटरी भी होगी है डेड. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना. और हाँ, आपको कुछ भी सेकंड मेड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो, और एंड डेक साइड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो मैं शशांक का इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो आप वहाँ से इनको मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. यस. तो या टाटा, बाय बाय.